गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सबका स्वागत है। और आज हम अध्याय 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सेट एग्जाम में आ सकते हैं उनकी वीडियो जो है लेकर आए हैं। और आप सबको पता है 1 तारीख से सेट एग्जाम है और उसमें अध्याय 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व जो है इससे क्वेश्चन आने हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को देखें। भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, तो उसकी आयु है 25 वर्ष। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 324। आप सबको पता है कि भारत में जब संविधान को बनाया गया तो संविधान में चुनावों की व्यवस्था करने के लिए एक चुनाव आयोग, एक इलेक्शन कमीशन बनाया गया था और उसके बारे में अनुच्छेद 324 में लिखा है। वर्तमान में भारत में चुनाव आयोग की रचना कैसी है? तो वहाँ हमारे पास जो चुनाव आयोग है वो 3 सदस्यीय है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 उसकी सहायता के लिए अन्य चुनाव आयुक्त हैं। सर्वप्रथम भारत में चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय कब बनाया गया था? तो ये 1989 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका आंसर है श्री सुनील अरोड़ा। तो जिनके पास पुरानी बुक है उसमें जो है ओम प्रकाश रावत का नाम लिखा है, लेकिन वो इससे पहले थे, अभी हमारे श्री सुनील अरोड़ा हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य 2 चुनावों आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। भारतीय निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? ये इसका आंसर है संवैधानिक। यानी कि इसका मतलब है कि भारतीय चुनाव आयोग संवैधानिक है या असंवैधानिक है। संवैधानिक कौन सा होता है? संवैधानिक वो होता है जिसका वर्णन भारतीय संविधान में किया गया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? कब की गई है? 1989 में। आप सबको पता है कि पहले मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन अब 18 वर्ष है। यानी कि अब 18 वर्ष का प्रत्येक स्त्री पुरुष बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार उनको दिया जाता है। भारत में परिसीमन आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष। किस वर्ष से निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय बनाया हुआ है? 1993 से। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाने वाले किसी एक देश का नाम लिखें। उसका नाम है इजराइल। भारत में निर्वाचन क्षेत्रों का स्वरूप कैसा है? स्वरूप कैसा है? एक सदस्यीय। तो कैसा होता है? एक सदस्यीय होता है, बहुसदस्यीय होता है, 2 सदस्यीय होता है, लेकिन हमारे भारत में एक सदस्यीय है। जिसका मतलब क्या है कि भारत में जो निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं, हर एक निर्वाचन क्षेत्र से बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव में खड़े होते हैं, लेकिन निर्वाचित केवल एक ही सदस्य होता है। भारत में किस प्रकार के चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को अपनाया गया है? इसका आंसर है प्रत्यक्ष चुनावों में। सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस देश में लागू किया गया था? न्यूजीलैंड में। और अब ये सब बहुत सारे देशों में है, हमारे देश में भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है, जिसका अर्थ है कि भारत में प्रत्येक स्त्री पुरुष को एक निश्चित आयु के बाद बिना किसी भेदभाव के क्या है, वोट डालने का अधिकार दिया जाता है, जिसको वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो वो निश्चित आयु पहले 21 वर्ष थी और अब 18 वर्ष है। भारत में संसद तथा राज्य विधानमंडलों में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था कब तक लागू थी? ये है 2020 तक। भारत में राज्यसभा का चुनाव किस विधि से करवाया जाता है? इसका आंसर है अप्रत्यक्ष विधि से। भारत में लोकसभा का चुनाव किस विधि से करवाया जाता है? प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 विधियां हैं। प्रत्यक्ष में आप डायरेक्ट रूप से जो है क्या करते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष में इनडायरेक्ट रूप से आप चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? कितनी है? पहले कितनी थी? 21 वर्ष और अब कितनी है? 18 वर्ष। भारतीय चुनाव प्रणाली की कोई एक विशेषता बताएं। मैंने यहाँ पर बताया है व्यस्त मताधिकार। तो बहुत सारी हमारी चुनाव प्रणाली की विशेषता है। गुप्त मतदान है, एक सदस्यीय है, कोई भी आप बता सकते हैं। तो मैंने एक बताया है व्यस्त मताधिकार। भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली को कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर है 1909 में। नेक्स्ट है, अब तक देश में कितनी बार लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं? इसका आंसर है 17 बार। भारतीय चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य सदस्य होते हैं। 2 अन्य सदस्य होते हैं। कौन क्या होते हैं? इसका क्या लिखना आपने? भारतीय चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है तथा 2 अन्य कितने सदस्य होते हैं?
क्वेश्चन हमने क्या बनाया है, अन्य कितने सदस्य होते हैं, तो आपने क्या लिखना है, 2 सदस्य होते हैं। 16वीं लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में हुआ, 16वीं का हुआ 9 चरणों में, है ना। भारत में प्रथम चुनाव कब हुए, तो भारत में जो है निर्वाचन आयोग को 1950 में बनाया और 2 साल में उसने पूरे देश के जो है जनसंख्या के अकॉर्डिंग निर्वाचन क्षेत्र बांटे, और पहली बार जो प्रथम आम चुनाव करवाया गया वयस्क मताधिकार के आधार पर, वो 1952 में करवाया गया। भारतीय चुनाव प्रणाली का एक दोष बताएं, तो इसमें भी जैसे विशेषताएं बहुत हैं ऐसे दोष भी बहुत हैं, उसमें से आप कोई भी एक बता सकते हैं। तो मैंने बताया है धन का दुरुपयोग होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से कौन हटा सकता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हमारे देश की जो है संसद जो है वो उसको हटा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनावों की व्यवस्था कौन करता है, चुनाव कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन करवाता है, चुनाव आयोग करवाता है। 17वीं लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में किया गया, तो अब हमारी 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो वो कितने चरणों में थे, 7 चरणों में। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो श्री सुकुमार सेन जो है वो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। चुनाव आयोग की रचना, चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई, तो ये की गई है 25 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, सर्वाधिक मतों से जीत की प्रणाली, यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले उसी को जीता हुआ घोषित करना, ये प्रणाली किस देश में अपनाई गई है, तो आप सबको पता है ये हमारे भारत में है। भारत में क्या होता है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से कई उम्मीदवार इलेक्शन में खड़े होते हैं, लेकिन जिसको सर्वाधिक मत मिलते हैं उसी की को जो है निर्वाचित यानी कि जीता हुआ घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का कोई एक कार्य बताओ, चुनाव आयोग के बहुत सारे कार्य हैं, है ना, उसमें से आप कोई भी एक कार्य बता सकते हैं। मैंने एक कार्य बताया चुनाव को निष्पक्ष रूप से करवाना। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है, भारत में आरंभ में मत अधिकार की न्यूनतम आयु क्या थी, तो अभी मैंने बताया था पहले आयु कितनी थी, 21 वर्ष थी, लेकिन बाद में उसको 61 जो संवैधानिक संशोधन हुआ था उसके बाद उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया है। और अब भारत में प्रत्येक 18 वर्ष का व्यक्ति जो है वो बिना किसी भेदभाव के उसको वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। तो ये सेट एग्जाम के हिसाब से आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए गए चुनाव और प्रतिनिधित्व अध्याय के, आप इसे देखें और सफलता पाएं। बाय।